नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कश्मीर फाइल्स, फिर केरला स्टोरी और अब अजमेर फाइल्स 92। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में क्या वर्तमान में लोगों को इतिहास से रूबरू करवा रही हैं या फिर वर्तमान में तनाव पैदा कर रही हैं या फिर भविष्य की हिंसा की रूपरेखा बना रही हैं? सवाल ये गंभीर है। सवाल गंभीर इसलिए भी क्या वाकई में सत्य घटनाओं पर वही फिल्में बनेंगी जो हिंदू और मुसलमान पर टिकी हैं, जिसमें या तो धर्मांतरण हो या लव जिहाद हो या फिर हिंदू लड़कियों को शिकार बनाना हो। सवाल यह भी है कि अगर यह जरूरी है तो अलग अलग फाइल्स क्यों बनाई जा रही हैं? क्यों न एक बार में ही हिंदुस्तान फाइल्स बना दी जाए और बता दिया जाए कि देश के किस हिस्से में किस दौर में क्या किया गया। सवाल यह भी गंभीर है। लेकिन आपको पहले बताते हैं कि जिस अजमेर फाइल्स 92 को बैन करने की बात हो रही है वो किस सत्य घटना पर आधारित है। दरअसल 21 अप्रैल 1992 को एक अखबार में खबर छपी। खबर जो थी उसको रिपोर्ट किया संतोष गुप्ता ने, जिसमें बताया गया कि हिंदू लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा है, उनसे दुष्कर्म किया जा रहा है और फोटो खींचे जा रहे हैं, न्यूड फोटो खींचे जा रहे हैं और इन लड़कियों की संख्या सैकड़ों में है, अघोषित तौर पर कहते हैं कि हजारों में है। खबर छपी तो अजमेर में तहलका मच गया, क्योंकि इसमें जो आरोपी थे उनके नाम थे फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती। दोनों का ताल्लुक अजमेर दरगाह से था। साथ ही फारूक चिश्ती यूथ कांग्रेस के नेता थे, जबकि नफीस चिश्ती अजमेर कांग्रेस का उपाध्यक्ष था। कई मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पुलिस ने शुरू में कार्रवाई में ढील इसलिए दी क्योंकि आरोपी दोनों रसूखदार थे। लेकिन खुलासा कैसे? दरअसल जिस लैब में तस्वीरें बनती थी वहीं से लीक हुई तस्वीरें पहुंची विश्व हिंदू परिषद तक और उसके बाद पुलिस तक पहुंची और देखते ही देखते खबर आग की तरफ फैल गई। लेकिन 30 सालों के बाद फिर से पुराने जख्मों को हरा करना क्या वाकई में सही है? क्या इसका राजस्थान के चुनाव से कोई कनेक्शन है? बात इसी मुद्दे पर कि फिल्म हकीकत से रूबरू कराती है या फिर समाज में तनाव बढ़ाती है। आज बात इसी में। कहाँ वो नॉन मुस्लिम्स ना आए, इसलिए ये फिल्म बनाई गई है। इनमें कई लड़कियां उच्च परिवारों की थी, उच्च अधिकारियों की थी। आपको बता दें इस मामले में कई बरी हो चुके हैं, कईयों पर केस चल रहा है। इनमें से एक ऐसा भी है जो अभी तक पकड़ा ही नहीं गया है। लेकिन इन सबके बीच में सवाल यही, क्या वाकई में इस फाइल के जरिए, इस फिल्म के जरिए उन्माद पैदा किया जा रहा है? इतिहास को इस तरीके से बताया जा रहा है कि याद कीजिए 30 साल पहले क्या हुआ था, और क्या इसके जरिए समझाने की कोशिश की जा रही है एक तबके को कि संभलिए, वरना जो 30 साल पहले हुआ वो फिर हो सकता है या इस वक्त हो रहा है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता प्रतीक सिंह जी, बीजेपी नेता मनीष पारिक जी, हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजपूत करणी सेना से महिपाल सिंह मकराना जी, अमितोष पारिक हमारे साथ हैं, वीएचपी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल साहब हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल चिश्ती जी, जो कि खादिम है, पूर्व सचिव अंजुमन कमेटी दरगाह से, और साथ में पीठाधीश्वर मुनीश्वर महाराज धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इकबाल चिश्ती जी, पहला सवाल सर आपसे, आपको लगता है ये फिल्म आनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि जो इतिहास में लिखा गया है, जो सच है, अगर उसको बता दिया जाएगा तो कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, सच को सभी को स्वीकार करना चाहिए। देखिए, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो ये है कि इस पूरे केस में, पूरे प्रकरण को मैं 1991 से और 98 तक एज एन एडवोकेट इसका डिफेंस लॉयर रहा हूं जी इस केस में। और इस केस में लगभग जो है 5 मुलजिमान ऐसे थे जो मेरे क्लाइंट थे और उनमें से एक को हाईकोर्ट से मैंने बरी करवाया था। रही बात आपके सवाल की कि ऐसी फिल्में क्या इतिहास को देखते हुए बनाई जानी चाहिए या इसका समाज पे क्या असर पड़ेगा? हकीकत तो यह है कि ये जो चीज़ें हैं कोर्ट में आती हैं जाती हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं और इसके अंदर
अभी मामला प्रोजुडिस अलग, सबजुडिस अलग है। केस में जो है विचाराधीन है। करीब 5 मुलजिमान या 6 मुलजिमान के ऐसे हैं जो ट्रायल अभी उनकी पेंडिंग चल रही है। जब तक इनकी पेंडिंग नहीं चली, इनकी ट्रायल पेंडिंग चल रही है, तब तक मामला सबजुडिस रहते हुए इसके ऊपर कोई पूरे केस पे अपना विचार पेश करना वो मुनासिब नहीं समझते। ठीक है, इकबाल चिश्ती जी, आप तो वकील हैं सर और डिफेंस के लॉयर हैं, तो सबसे पहले तो सर अगर बता पाए तो ये बताइए, ये घटना कितनी सत्य थी? जी, इस घटना में बात सत्य थी कि ये तो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। आज जो है कुछ मुलजिमान के जो है उसके अंदर करीब 5 और 3 8 मुलजिमान की ट्रायल हाई कोर्ट से हो चुकी है। आज यहाँ से हो चुकी है, हाई कोर्ट से इनको 10 साल की तो सत्य थी ना सर, हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो बच्चों के साथ हुआ था ना, जो हुआ था, जो नाम बताए जा रहे हैं वो थे, इसमें इन्वॉल्व थे ना। बात यह देखिए, मैं तो डिफेंस, उसके अंदर मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो हैं उसके अंदर आप अगर फाइल का इंस्पेक्शन करेंगे तो सारी जितनी भी लड़कियां हैं वो हॉस्टाइल थी। इसमें एक लड़की है, उसका नाम हम नहीं बता सकते क्योंकि कोर्ट के अंदर इसमें बाकायदा ऑर्डर हुआ है कि द नेम एंड आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम्स विल बी नॉट डिस्क्लोज। तो इसलिए एक लड़की का है, वो भी बड़े कॉम्प्रोमाइजिंग वे में है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो भी इसमें फैसला दिया है, कॉम्प्रोमाइज तो हुआ होगा सर, क्योंकि जिस तरीके से उनके फोटो खींचे गए, जिस तरीके से लीक किया गया, वो तो सब हुआ ही होगा उस दौर में। अमितोष पारीक, आपसे मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं क्योंकि सबसे पहले जो फोटो पहुंचे थे वो विश्व हिंदू परिषद के पास पहुंचे थे और वहां से फिर पुलिस के पास पहुंचे थे और फिर पब्लिक डोमेन में खबर आई थी। वीएचपी इसके अंदर सीधे तौर पर उस दौर में इन्वॉल्व था। 30 सालों के बाद मिला क्या? बिल्कुल विजेंद्र जी, विश्व हिंदू परिषद के पास 21 अप्रैल 1992 में जब ये पहली बार दैनिक नव ज्योति में छपी थी, और उसके बाद सबसे पहले जब दीपेंद्र चौधरी जो धीरबंधु चौधरी थे उनके पास से ये हमारे विश्व हिंदू परिषद के पास आई और जिसको एजेंसी को दिया गया, और उसके बाद इस ट्रायल को कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ। लेकिन संतोष गुप्ता और अन्य कई पत्रकार थे जो ये अपनी बात कहते हैं टेस्टिमनी में कि ये ट्रायल 1992 में तो बाद में चालू हुआ, लेकिन इससे पहले ही वहां की लोकल एनफोर्समेंट एजेंसी को इसके बारे में नॉलेज थी। लेकिन दिस मैटर इज नॉट अबाउट समथिंग विच कैन बी डिस्कस, बट इट इज द मैटर जिसको आपको समझना चाहिए कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व हुई, किस तरह से खादिम परिवार के प्रिंसिपल अक्यूज। और विजेंद्र जी, आपके माध्यम से बताता हूं कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 2013 में फारिक चिश्ती को, जो 2007 में निचली न्यायालय से लाइफ इंप्रिजनमेंट हुआ था, कन्विक्ट होता है, उसको मेंटल अनस्टेबल डिक्लेयर कर दिया जाता है। और मेंटल अनस्टेबल के बाद उसको ट्रायल से बाहर निकाल दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। और जिसकी आप बात बता रहे थे, जो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आया, उसके सस्पेंड किया जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, अलमस उसका नाम था। और पूरे अक्यूज, प्रिंसिपल अक्यूज खादिम परिवार से, चिश्ती परिवार से थे। कितना ज्यादा, 100 से ज्यादा लड़कियां सिर्फ सोफिया नहीं बल्कि दूसरे एक स्कूल की भी थी। और वहां के एक रिपोर्टर ने बताया विजेंद्र जी कि ऐसी हालत हो गई थी अजमेर में कि लोग ये बोलते थे कि अगर ये लड़की के हमें बारे में बता दो कि वो लड़की जो है, क्या पता उस प्रोफाइल में तो नहीं आ रही है। इस तरह का दर्दनाक घटना जो 1992 में हुई थी। एक मिनट, उसके बाद आज ये समय आ चुका है जो एक प्रश्न सबसे पहले उठा था कि क्या ऐसी पिक्चर को दिखाना चाहिए, नहीं चाहिए, क्या ऐसी फाइल्स बननी चाहिए, क्योंकि वो फाइल्स है जिसपे ना तो राजनीति ने कुछ करा, ना ही किसी पॉलिटिकल लीडर ने इंटरवीन किया, ना ही लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने इंटरफेयर किया, और वो फाइल बंद होकर रह गई क्योंकि वो घटना हुई। और जनता को जानना पड़ेगा कि किस तरह की घटना, अजमेर जब सो रहा था तब इस तरह की लड़कियां चिल्ला रही थी और किसी के समक्ष नहीं आई। आज इस समय बताने का। इकबाल चिश्ती जी, आप कुछ कह रहे थे सर, एक लाइन में कहिए, क्या कह रहे थे? सुन नहीं पाए उस वक्त। एजेंसी ने अपना काम नहीं किया, लॉ एनफोर्समेंट और एजेंसी ने अपना काम किया। उसके अंदर सारे मुलजिमान, इसके अंदर कोई खादिम, जो ये कह रहा है कि खादिम समुदाय के लोग हैं, खादिम समुदाय, ये बात बिल्कुल गलत है। इसके अंदर मैं नाम ले सकता हूं कि इसमें कौन कौन लोग हैं मौजूद, इसके अंदर कितने लोग मौजूद थे। ठीक है सर, ठीक है। एसपी मित्तल साहब, उस दौर के पत्रकार आप रहे हैं सर, आपने इस घटना को देखा है, जरा बताइए उस दौर में जो घटा उसको 2023 में बताना कितना सही, क्योंकि कोर्ट अपना काम कर रहा है, जिन्होंने जो किया उनको सजा मिल रही है, तो उसको 2023 में बताने की जरूरत क्या पड़ी है? देखिए विजेंद्र, ये पॉइंट तो है कि जब ये मामला अभी विचाराधीन है कोर्ट में, और अभी भी कम से कम 6-7 अभियुक्त जो है वो इसके ट्रायल के अंदर हैं, और कुछ इसमें जो एक पार्ट पहले था, जो पहले आ गए थे उनको सजा भी हुई है, और अभी जो मामला चल रहा है वो मुझे लगता है कि चूंकि ये अभी क्या न्यायालय में विचाराधीन मामला है, उसको भी विधिक नजरिए से देखना होगा
लेकिन जहां तक इसके नाम से फाइल का सवाल है, फिल्म का सवाल है, तो हमने देखा कि अभी जब क्या नाम से कश्मीर ये केरल फाइल आई थी और जब क्या नाम से पश्चिम बंगाल में उसमें प्रतिबंध लगाया गया था, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये इस पे बैन नहीं लगा सकता कोई भी स्टेट और इसको रिलीज किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इस नजरिए से भी हमको देखना होगा कि क्या नाम से जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हमारे सामने आ गया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर मुझे नहीं लगता कि फिल्म को लेकर बैन लगाने को लेकर कोई मुद्दा इसमें आता हो। लेकिन ये बात नहीं, हम तो सर आज इस अंतर्द्वंद में कि इतिहास के उन पन्नों को वाकई में बताया जाए जो जानने जरूरी हैं या जिनके जरिए तनाव पैदा होगा। हम तो सिर्फ उस अंतर्द्वंद में है सर। फिल्म तो सत्य घटना पर बनी है तो बननी चाहिए, दिखाई जानी चाहिए, लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ेगा ये भी तो देखना चाहिए ना। मनीष पारिक जी, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि सर ये महज इत्तेफाक हो जाता है कि जहां चुनाव होते हैं वहां एक नई फाइल खुलकर आती है? नहीं, ये तो कोई बात नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जो सिनेमा है वो समाज का आईना है एंड दिस इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो जनता के सरोकार के मुद्दे उठाए। आपने देखा कि जब राज कपूर ने जिस देश में गंगा बहती बनाई थी उस समय डाकुओं के प्रत्यर्पण का मामला चल रहा था। ऐसे ही कालिया में जो कोल के जो कोयले के श्रमिकों की जो अत्याचार हो रहे थे उस पर उन्होंने कालिया बनाई थी मनमोहन देसाई ने। तो आप ये कह रहे हैं कि फाइल्स का दौर चल रहा है, समस्या को लेके थी। आप ये कह रहे हैं कि जहां हिंदू प्रताड़ित है, मुस्लिम जिनमें आरोपी है, उन फाइल्स का दौर चल रहा है अभी। जी, मैंने आपको निवेदन किया ये बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज की सिनेमा की है, वो समझते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि ये इन लोगों को लगता है कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी हम बचे हुए थे और अब बीजेपी की सरकार आ गई है तो हम उघड़ रहे हैं। ये गंभीर बात है। ये तो उनसे सवाल करना चाहिए कि बीजेपी की सरकार है इसलिए ऐसी फाइल्स बन रही है। नहीं, ये उनकी समस्या। कह रहे हैं, मैं आपको निवेदन करूं, ये कश्मीर फाइल बनाने वालों से पूछना चाहिए कि भाई आपने कांग्रेस टाइम में क्यों नहीं बनाई, अब क्यों बना रहे हो? वो जवाब दे सकते हैं जी, वो जवाब दे सकते हैं कि केरल में प्रतीक हमारे साथ 15 साल से हो रही है कि अगर कोई घटना घटी है, अगर कोई घटना घटी है और उस सत्य घटना पर कोई फिल्म बन रही है तो उसका उसको अगर दिखाया जा रहा है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, सत्य घटना पे अगर पिक्चर बन रही है तो उसको दिखाया जाना चाहिए, लेकिन सत्य को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करना चाहिए। और जब अगर समाज का आईना अगर फिल्म है तो एक 84 घाट पिक्चर आई थी, उसको रिलीज करने से क्यों केंद्र सरकार ने रोक दिया? और दूसरी बात, ये कांग्रेस पे उंगली उठा रहे थे। 90 से लेकर 98 तक भाजपा की सरकार थी, भाजपा के ही मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत जी, तो उस टाइम कार्रवाई में इतना लीन क्यों करा, इतना लंबा क्यों खींचा गया? आपको पता नहीं है क्या कि भैरव सिंह जी की सरकार थी वहां पे? क्यों आपको पता नहीं है कि भैरव सिंह जी की सरकार ने क्या किया? और 7 साल 8 साल उसको मामले को लटकाया गया, एक आरोपी को उसके अंदर मेंटल बता दिया गया। और जब हमारी सरकार आई 2007 में, हमने उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा दिलवाई। तो इस तरीके का ये सेलेक्टिव आउटरीच है ना, ये मत करिए। और आप ये याद कर लीजिए कि भाजपा की सरकार का ही दौर था जब ये कांड हुआ था। ये बताइए, लड़कियां कितनी थी जिम्मेदारी से बताइए, और कितने मुलजिमों को सजा दिलाई ये बताइए। आपकी सरकार थी, आप बताइए ना, जिम्मेदार तो आप हैं उसके लिए। की सरकार 90 से लेकर के 98 तक आपकी सरकार थी, आप बताइए कितनी लड़कियां थी जिम्मेदारी से? आपके पास होगा पूरा आंकड़ा, क्योंकि आपकी सरकार रही है। मनीष पारिक जी रुके ना, मनीष पारिक जी, प्रतीक आपकी बात को मैं बड़ा कर देता हूं। 1 मिनट प्रतीक, मैं आपकी बात को बड़ा करता हूं कि भाई आपकी सरकार ने सजा दिलाई। 1 मिनट, तो फिर मैं मानूं कि ये फिल्म राजस्थान में रिलीज होगी और स्वागत करेंगे। देखिए, 100% अगर सत्य को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया जाएगा, अगर जो घटना जैसे आधारित हुई है उसी तथ्यों के आधार पर आएगी तो बिल्कुल उसका स्वागत है। लेकिन केरला स्टोरी की तरह नहीं, जहां 3 लड़कियों की स्टोरी थी। सालों में हमने देखा है महिपाल जी की कई ऐसी फिल्में आई हैं जो समाज में अंतर्द्वंद भी पैदा करती हैं और तथ्यों को तोड़ती मरोड़ती भी हैं। फिल्म पद्मावत में हमने आपका एक अलग किरदार और एक अलग रोल देखा है, उसके बाद बदलाव भी देखे हमने। आपको लगता है कि सत्य घटनाओं पर इस तरीके की फिल्म आनी चाहिए, बताया जाना चाहिए कि भाई किस जोर में क्या हुआ है, या छोड़ देना चाहिए कि इतिहास से छोड़ देते हैं, भविष्य को आगे देखते हैं? कोई भी पूर्व में कोई घटना हुई है, और सबसे बड़ी बात तो महिलाओं की इज्जत पूरे देश में अपने आप में एक मैटर करता है कि उसकी अगर महिलाओं की इज्जत के साथ कुछ खिलवाड़ हुआ है और उस पर कोई सत्य घटनाओं पे कोई फिल्म बन रही है। अभी केरला स्टोरी आई, किस तरीके से लव जिहाद को बताया गया और कितनी 32,000 लड़कियों के साथ इस तरीके की घटना हुई। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, ऐसी फिल्में आनी चाहिए। लोगों को सत्य घटना का बाकायदा भान होना चाहिए कि किस तरीके से 250 से ऊपर, ये 100 से ऊपर नहीं है, 250 से ऊपर
लड़कियों के साथ इस तरीके का ब्लैकमेलिंग कांड हुआ, उनके साथ रेप की घटना हुई और कितनी सारी लड़कियां आगे आ पाई, क्योंकि उस टाइम में बहुत इतना सब कुछ नहीं था, इतना बड़ा आज का जो मीडिया है इतना सशक्त नहीं था, और ये सोशल मीडिया नहीं था जो लोगों तक पहुंचा पाते। वो तो केवल वो दो तीन जो पत्रकार थे, गुप्ता थे एक, और जो भी वहाँ के उस टाइम के पत्रकार थे, तो उन लोगों ने इस चीज़ को आउट किया और बाकायदा जो ब्लैकमेलिंग कांड है वो बहुत बड़ा संगीन अपराध हुआ। और आप देखिए उन लड़कियों का जीवन का आज कौन उसका वो लेने को तैयार है कि भाई उनका कौन धनी है। लेकिन महिपाल जी, सवाल यहां दरअसल ये है कि क्या ये चाह रहे हैं हम कि वर्तमान स्थिति में 2023 में हर मुस्लिम को एक शक की नजर से देखा जाए? आप फिल्में उठाइए ना, केरल स्टोरी में क्या किया, कहा गया कि 30,000 लड़कियों को भेजा गया, बाद में डायरेक्टर साहब ही कह रहे हैं कि नहीं हमने तो 3 पे सेलेक्टिव फिल्म बनाई, तो क्या 3 पर 28 करोड़ को क्वेश्चन कर दिया जाए? मेरा सवाल है कि यहां अगर इसमें 10 इन्वॉल्व हैं तो क्या उन 10 इन्वॉल्व की वजह से पूरी अजमेर दरगाह को क्वेश्चन कर दिया जाए? क्या देश के सारे मुसलमानों को क्वेश्चन कर दिया जाए? ऐसा नहीं है। खादिम जो एक वहां कम्युनिटी है, उनको यह सोचना चाहिए कि अगर हमारे बीच में 2 व्यक्ति, कहते हैं ना एक जहरीली मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सर 30 साल पुरानी बातें, उनको उसके फेवर में नहीं आके, इसी अजमेर दरगाह में, इसी अजमेर दरगाह में तमाम बड़े नेताओं की चादरें चढ़ती हैं। मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं, बहन बेटियों की इज्जत के लिए खादिमों को आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए कि अगर ऐसी फिल्म बन रही है तो ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए और बताया जाए कि ये गलत लोग थे, उन्होंने गलत किया, उनकी बहन बेटियां उनकी भी हो सकती है। हमारे साथ पीठाधीश्वर मुनीश्वर महाराज जी भी जुड़े हैं। ट्रायल हो चुकी है। मुनीश्वर महाराज जी, माने कि बस ये एक फिल्म है, फिल्म की तरह देखिए और ये समझिए कि 30 साल पहले क्या हुआ था, वर्तमान के साथ जोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। और आप मानते हैं कि इस फिल्म के होने और ना होने से आपका या किसी का भी सम्मान अजमेर दरगाह के लिए कम नहीं हो रहा है? चलिए उनको वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही सवाल अमितोष मेरा आपसे है। भाई 30 साल पहले कुछ घटा, फला लोगों की वजह से घटा, वो आरोपी वो जेल गए, उनके अभी भी केस चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं इसको अजमेर दरगाह के साथ या हिंदुस्तान के उन क्या 28 करोड़ मुसलमानों के साथ जोड़ना चाहिए जिनका इससे कोई लेना देना नहीं? नहीं, बिल्कुल विजेंद्र जी, आप जो सवाल कर रहे हैं, चाहे केरला स्टोरी हो, चाहे कश्मीर फाइल्स हो, चाहे आने वाली अभी अजमेर फाइल्स हो, इस पे जो फैक्ट्स है, जैसा कि मेरे सम्मानित पैनलिस्ट ने बोला, वही फैक्ट्स दिखाने चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर में आधारित करना चाहिए, कोई मोल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोल्ड करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो 18 अक्यूज थे उनके नाम बताने चाहिए कि वो यूथ कांग्रेस लीडर हुआ करता था फारूक चिश्ती, बताना चाहिए कि नफीस और दूसरे उस समय वाइस प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे, ये भी तो बताना चाहिए। मुख्यमंत्री की गीता की तो 1 मिनट प्रतीक जी सम्मानित है, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आप डिबेट खराब करते हैं, सीख क्या ये कायदा? कहां पार्टी के प्रतीक जी आप बोलने दीजिए, आपके समय बोलिएगा। पार्टी के सरकार प्रतीक जी 2003 के अंदर में गीता की टेस्टिमनी, सरकार ठीक नहीं थी, ये नाकामी है कि नहीं है सरकार की, तत्कालीन सरकार की नाकामी? सरकारों की तो सभी जगह नाकामी रही है। अगर केरला फाइल दिखानी पड़ रही है और ये कहना पड़ रहा है कि इस फिल्म से सीखिए, तो मैं उन इंटेलिजेंस एजेंसियों को क्वेश्चन करता हूं जो उनको पकड़ नहीं पा रही है, जो ये सब करने लग रहे हैं। 2003 ये सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं सर, चाहे किसी की भी हो। अमितोष बात पूरी कीजिए। विजेंद्र जी 1 मिनट प्रतीक जी बीच में मत बोलिएगा, आप सम्मानित है। 2003 का गीता जो इसमें विक्टिम थी उसका स्टेटमेंट है, टेस्टिमोनी है विजेंद्र जी, और वो मैं टेस्टिमोनी कोट करता हूं, मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी कोट करी गई है। वो ये कहती है कि शी वाज ग्रूम्ड, सेक्सुअली असॉल्टेड, ब्लैकमेल्ड इनटू ब्लॉगिंग मोर यंग गर्ल्स इनटू द चिश्तीज फैमिली, और उनके बाद सेक्सुअल असॉल्ट होता है, रेप होता है, और उसके बाद उनको प्रोवोक किया जाता है। अगर आप नहीं बताएंगे किसी और को तो हम आपकी फोटो पिक्चर वायरल कर देंगे। इस तरह का एक पूरा ऑर्गेनाइज गैंग रेप एक पर्टिकुलर लोगों के, इन्फ्लुएंशियल लोगों के द्वारा करा गया, तो उसको दिखाना चाहिए। अमितोष, ये सुप्रीम कोर्ट में गीता का या जो भी है उनका रिकॉर्ड है, टेस्टिमनी में लेके आए हैं। बिल्कुल सारे ट्रायल मैंने करवाए, जवाब दीजिए। इस ट्रायल के अंदर कहीं भी ये जो शब्द बोल रहा है वो शब्द नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है विजेंद्र जी, जो ये शब्द बोल रहा है 2003 की गीता की टेस्टिमनी है जिसमें उसने बोला है, उसमें ज्यादातर विक्टिम्स जो है हॉस्टाइल हैं, उसमें
हॉस्टाइल होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने तो हॉस्टिलिटी में भी बोला है कि अच्छा वो हॉस्टाइल हो गई, अच्छा वो हॉस्टाइल हो गई, नहीं तो उनके आने वाला फ्यूचर खराब हो जाता है। ये तो अपने जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और आप बोलते फारूक चिश्ती, मतलब भारत के अंदर में हर जना जो ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहा है, चाहे सलीम खान हो चाहे फारूक चिश्ती हो, मेंटल अनस्टेबल हो गए यहाँ पर, तो फिर तो उनको पहले क्राइम करवा दो, बाद में मेंटल अनस्टेबिलिटी का सर्टिफिकेट ला दो और उनको ट्रायल से सस्पेंड करवा दो। इस तरीके के आपके डिफेंस लॉयर को की बात करते हैं आप। इसको कम्युनलाइज करने की कोशिश मत कीजिएगा। इसके अंदर दूसरे नाम भी हो रही है, इसमें पुरुषोत्तम भी था, इसमें महेश लुधियान भी था, इसके अंदर और भी चीजें समझे, इसके अंदर बबलू भी था, इसमें बहुत कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इकबाल चिश्ती जी, समझे, मैं अपने प्रोग्राम में इकबाल चिश्ती जी मैं अपने प्रोग्राम में बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि भाई जो आरोपी है वो आरोपी हैं, उनका बाकियों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या एक भी पीड़ितों में हिंदू के अलावा कोई और नाम था क्या? मैंने आरोपियों के 4 और नाम क्या एक भी आरोपियों में नहीं था, मुस्लिम के अलावा कोई नाम था क्या? बिल्कुल दूसरी लड़की भी थी। कौन सी? बिल्कुल आरोपियों में बतला रहा हूँ, महेश लुधियानी थे इसके अंदर, पुरुषोत्तम बबना थे इसके अंदर। विक्टिम की बात हो रही है, विक्टिम की बात हो रही है, अक्यूज की नहीं, विक्टिम की बात हो रही है। सर मैं वकील की बात कर रहा हूँ, कोई है क्या उनमें से जो हिंदू लड़कियों से अलग हो? मुस्लिम विक्टिम की भी कह रहा हूँ, मुस्लिम एक लड़की थी उसके अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि हाई कोर्ट ने मना किया जी। ठीक है एसपी मित्तल साहब, इसलिए क्या वाकई में आपको लग रहा है इस फिल्म को लेकर चर्चाएं जो हो, उन्माद जो हो, वर्तमान स्थिति में खाई कितनी बढ़े, ये सियासी मुद्दा भी बनेगा? देखो विजेंद्र, सियासी मुद्दा तो 100% बनेगा। उसका कारण ये है कि जो मुलजिम है इसके अंदर, जो आरोपी हैं, वो एक तो क्या नाम से कांग्रेस से संबंधित पदाधिकारी हैं, और दूसरा ये है कि क्या नाम से वो खादिम समुदाय से जुड़े हुए हैं। और हम देखते हैं कि अजमेर में ख्वाजा साहब की जो दरगाह है, उसकी पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया के अंदर क्या नाम से उनका नाम है। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि ये सियासी मुद्दा तो बनेगा। लेकिन इसमें एक बात है कि जिस तरीके से भी कहा गया कि इसमें आरोपियों के अंदर हिंदुओं के नाम भी शामिल है, तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो लोग आरोपी हैं, रेप के आरोपी हैं, उनमें सभी मुसलमान हैं। और ये जो नाम आए, वो कोई फोटोग्राफर है या फोटो स्टूडियो के लैब में काम करने वाला है या दूसरा कोई व्यक्ति है, वो इसमें शामिल है। ठीक है मनीष पारीक जी, क्या वाकई में सियासी तौर पर इस मुद्दे को उछाला जाएगा? मैं इसलिए कह रहा हूं सर बहुत गंभीरता से, प्रधानमंत्री मोदी अभी आए थे और उन्होंने 2 बार अजमेर दरगाह का जिक्र किया था। चादर आती है, उसके सम्मान में कोई कमी नहीं है, और अगर चंद लोग उसके अंदर रहकर किसी दौर में कुछ करके चले गए, उसका उस दरगाह से कोई लेना देना नहीं। बीजेपी का इस पर रुख स्पष्ट है। नहीं, बिल्कुल आप समझ सकते हैं, जो दरगाह के प्रति इज्जत है वो तो है ही, चादर है तो चादर है ही, पर सच्चाइयों पर चादर नहीं डलनी चाहिए। और जो मैंने आपको पहले भी निवेदन किया कि इस बारे में जो अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम थी, बॉम्बे में मकान की समस्या थी, तो घरौंदा फिल्म बनी, 2 पंछी 2 तिनके लेके जा, ये अलग बात है। जो एक अकेला घर ढूंढता है, गाना था उसका फेमस। मैं समझता हूँ समस्या तो कोई और हो और पिक्चरें किसी और पर बने, ये अजीब सी बात है। नहीं आप ये कह रहे हैं कि अभी पिक्चरें इसलिए बन रही है, वर्तमान स्थिति में समस्याएं ऐसी हैं जी, ये घट रहा है जी। मैं आपको निवेदन करूं कि अगर कोई प्रताड़ितों को प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग संख्या में, जैसे आप बता रहे हैं 30,000 केरल में ऐसा हुआ है, कश्मीर में कितने, मैं नहीं कह रहा, वो तो उन्होंने खुद ही मना कर दिया था बाद में, और 3,000 पर ही है। और कश्मीर हमारे साथ पीठाधीश्वर मुनीश्वर महाराज जी जुड़ गए, तो मुनीश्वर महाराज जी आवाज आ रही है सर आप तक मेरी? अभी तो गड़बड़ हो गई है। एक मिनट मनीष जी, एक मिनट मनीष जी, मुनीश्वर महाराज जी आवाज आ रही है सर आप तक मेरी? मुनीश्वर महाराज जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं सर? नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन प्रतीक, मैं फिर वापस उसी मुद्दे पर लौट रहा हूं। सच को सच दिखाना चाहिए और उसको सभी को वेलकम करना चाहिए, या यह सोचना चाहिए कि वो जो सच जो इतिहास के पन्नों में बंद है, वो वर्तमान में तनाव पैदा कर सकता है, उन्माद पैदा कर सकता है, और उसका वर्तमान पॉपुलेशन से
बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। देखिए मैंने उसको रोकना चाहिए। अभी कहा था, फिर मैं कह देता हूं कि सच को सिर्फ सच दिखाना चाहिए, उसको तोड़ मरोड़ के अगर पेश नहीं कर रहे तो सच दिखाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। उस फिल्म में यह भी दिखाना चाहिए कि तत्कालीन सरकार किसकी थी और किसका फेलियर रहा, यह भी दिखाना चाहिए। और उसको किसी भी क्योंकि जो आरोपी होते हैं, जो इस तरीके के कुकर्म करते हैं, उनको सजा याफ्ता होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। इसमें पूरे सारे 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक मत हैं। अरे आप बताइए, आपकी सरकार थी, आप जवाब दीजिए इस बात पे। तो अरे 8 साल आपकी सरकार रही है भाजपा की, और आप जवाब नहीं दे पा रहे। जवाब मांग रहे हैं आपके पास, पता होगा ना वो तो। अरे सरकार आपकी थी, अरे आप बता नहीं पा रहे मनीष जी, सरकार आपकी थी, आप भूल गए क्या? आपको याद नहीं है तो याद दिला दूं कि 1990 से लेकर 98 तक भैरव सिंह जी की सरकार थी। आप याद कर लीजिए उस दौर को। और जब आपकी सरकार थी तो जवाब आपका बनता है, हमारा नहीं बनता है। जवाब आप दीजिए कि ऐसा काम क्यों हुआ, इसमें देरी क्यों हुई, और जो मेन अक्यूज था उसको मानसिक रोगी क्यों बताया गया, इसका जवाब आप दीजिए। आपको पता है क्यों बताया? अरे आपकी सरकार थी, आप बताइए ना, हमसे सवाल कर रहे हैं। सरकार आपकी, ये गजब ही बात हो रही है कांग्रेस का। आपको पता है मदन सिंह की तो आप ये बोल रहे हैं कि भैरव सिंह जी मिले हुए थे कांग्रेस से, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि भैरव सिंह जी क्या कांग्रेस से मिले हुए थे? एमएलए का नाम क्या बातें कर रहे हैं आप? उसको मार दिया हॉस्पिटल में घुस के, मदन सिंह को। आपको वो भी फैक्ट बता दीजिए कि अरे तो आपकी सरकार थी ना, क्या कार्रवाई की ये पूछ रहा हूं मैं, तो आपको ये बताइए। आपकी सरकार में उसने, ये लीजिए मैं पूछ रहा हूँ, आपकी सरकार में क्या कार्रवाई हुई बताइए। और 8 साल के अंदर आपने किसका नाम ले दिया किसी नेता के इन्वॉल्वमेंट? सबको रोक रहा हूं महिपाल जी। भाई मैं एक सवाल कर रहा हूं, आपने कश्मीर फाइल्स लाई, ठीक है, आपने एक सत्य घटना से सभी को रूबरू कराया, फिर आप केरल फाइल लेकर आए, फिर एक सत्य घटना से सबको रूबरू कराया, अब आप अजमेर फाइल लेके आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं इसका कोई तो अंत होगा ना सर। भाई इतिहास के पन्नों को हम पढ़ाते पढ़ाते एक दूसरे की नजरों में शक पैदा कर दें, इसका कोई तो अंत होगा। कहीं तो जाकर होगा कि चलिए भाई सारी फाइल्स बंद हो गई, अब शांति से रहिए, सारा इतिहास पढ़ा दिया। विजेंद्र जी, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, अभी जो इकबाल जी बैठे हैं, वकील हैं, उनके जो भी अभियुक्त हैं उनके, मैं सभी से बोलना चाह रहा हूँ, इसमें ना कोई पॉलिटिकल राजनीति होनी चाहिए ना कुछ और। इसमें सीधा सीधा अगर किसी के साथ न्याय नहीं हुआ है, और अगर न्याय कोई फिल्म के माध्यम से उनको बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है जनता को कि ऐसी ऐसी लड़कियों के साथ हुआ है, तो उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके दर्द को बाकायदा दिखाना चाहिए, आगे से कोई इस तरीके का नहीं हो। और इकबाल जी को मैं बोलना चाह रहा हूँ, बहन बेटी किसी के भी हो, बहन बेटी सबकी बराबर है। अगर आप अभियुक्तों को छुड़ाने का और नाजायज काम कर रहे हैं तो हम लोग, ठीक महिपाल जी, लेकिन न्याय तो कोर्ट करेगा, समाज तो करेगा नहीं। मैं वही आपको बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैक्सिमम आरोपी हॉस्टाइल हो जाए जो तथ्य को पेश करने वाले लोग हैं, उनको ये चाहिए कि वो समाज में सकारात्मक कोई चीज रखे, न कि नकारात्मक। किसी ऐसे लोगों को छुड़वाने का जो काम कर रहे हैं वो गलत है। ये हो सकता है वो इनका पेशा हो वकालत, पर किसी भी बहन बेटी के साथ अगर गलत हुआ है तो हमें कई बार, हमने वकीलों को बाइकआउट करते देखा है, कई सारे अभियुक्तों को कि हम इनका केस नहीं लड़ेंगे, इस तरीके से ये कर सकते हैं। पर अगर आप केवल इसलिए कि मेरी कम्युनिटी का है, मुझे लड़ना है और मुझे उनको छुड़वाना है, तो अभियुक्तों को छुड़ाना मतलब एक अपराधी को छुड़वाना, इतना बड़ी सजा है। ऊपर वाला भी देख रहा है, आप जहां से हैं पूरा विश्व वहां आके सजदा करता है, सर झुकाता है, और एक सरकार वहां आके अपनी चादर चढ़ाती है। और अपने को शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरीके के अभियुक्तों के साथ खड़े हैं, उनकी मानसिकता के साथ खड़े और ऐसे लोगों को छुड़वाने का काम कर रहे हैं, वो चाहे मेंटल हो चाहे कैसा ही हो। मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, ऐसे लोगों को अगर कहीं ना कहीं अपना फेलियर है तो अपनी जनता के सामने पेश करे और जनता उनका बाकायदा न्याय करे कि हम इनके साथ क्या कर रहे हैं। कोई भी आदमी ऐसा कर देगा। लोकतंत्र है सर, कोई भीड़ तंत्र थोड़ी ना है कि जनता तय करेगी। ये लोकतंत्र है सर, और लोकतंत्र में कसाब जिसने देश के दिल पर हमला किया था, उस कसाब को भी वकील मिला था सर, तो मुझे इसको भी वकील मिला था। हमारे सिस्टम की कमजोरी है कि कसाब जैसों को हम लोग ये लोकतंत्र की खूबसूरती है सर, शूट एंड साइड करना चाहिए। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। अंत में कसाब का क्या हुआ पता है ना सर, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती हमारी। लेकिन इकबाल चिश्ती जी, 30 साल हो गए उन लड़कियों को, उनको वो ज्यादातर सीनियर सिटीजन हो गई लड़कियां जिनके साथ ये केस हुआ, जिनके साथ ये वारदात हुई है। इकबाल चिश्ती जी, आप ये कह रहे हैं सर, इकबाल चिश्ती जी, इकबाल चिश्ती जी, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, और सोच लीजिए आपकी उम्र के हिसाब से तो मैं आपके बेटे बराबर ही हूं। मैं सवाल ये कर रहा हूं सर आपसे, क्या वाकई में उस दौरान ये घटनाएं नहीं घटी थी? क्या उस दौरान न्यूड फोटोज नहीं बने थे? क्या उस दौरान एक चेन तैयार नहीं की गई थी?
कि आपके फोटो वायरल कर दिए जाएंगे वरना अपनी सहेली को लेकर आइए, क्या ये नहीं घटा था? पूरी लेब बना रखी थी उन्होंने इस तरीके की, सब कुछ। और क्या दिखाओगे आप लोग? उस टाइम तो इतना सिस्टम नहीं था, पता नहीं और क्या दिखता। एक मिनट, इकबाल चिश्ती जी जवाब दीजिए जी, क्या ये सब नहीं घटा था? दोनों आप दोनों ने मेरे से सवाल किया है, इसलिए जवाब मैं ही दूंगा। जी हाँ, मैं ही दे रहा हूँ। देखिए 1991 के अंदर जब ये FIR लॉन्च हुई, उस वक्त जो है कोई भी विक्टिम, मेरी पूरी अर्ज सुन लीजिएगा आप, पूरी उसके अंदर कोई भी विक्टिम सामने नहीं आई थी और किसी ने भी FIR लॉन्च नहीं कराई थी। FIR लॉन्च जो हुई है महिला में उस टाइम की महिला में इकबाल जी बहुत फर्क है। उन्होंने FIR लॉन्च कराई थी, अपनी बात रखना चाहती है। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, ये घटना होना घिनौना काम हुआ करता था उस टाइम। महिला अपनी पुरानी बात हो रही है, आज की बात करोगे तो मैं आज की बात करूंगा। मुझसे अगर महिला आज की सशक्त है तो आप आज की बात कीजिएगा, पुरानी बात मत कीजिएगा। आप सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाने के लिए जो बातें हो रही हैं वो बातें बिल्कुल गलत है, समझे? जो चीज FIR हो चुकी है, FIR उसकी ट्रायल कंक्लूड हो चुकी है 98 में और फर्दर चल रही है, इंक्वायरी चल रही है। उनका पता नहीं लगा पाया। शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो भी मेहमान हमारे साथ जुड़े। सवाल यह है कि क्या वाकई में एक फाइल्स के जरिए जख्म को उस हद तक कुरेदने की कोशिश की जाती है कि जख्म एक बार फिर से समाज में हरा हो जाए, या ये बताने के लिए इन फाइल्स को ओपन किया जाता है कि देखिए आपके शरीर पर एक जख्म लगा हुआ है पहले से, दोबारा वही गलती करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये दरअसल नजरिया। नमस्कार। जहां वो नॉन मुस्लिम्स ना आए इसलिए ये फिल्म बनाई गई है। इनमें कई लड़कियां उच्च परिवारों की थी, उच्च अधिकारियों की थी।